कमल खिलाना होगा। नमस्कार। तो नमस्कार, मैं अटल हूँ का ट्रेलर रिलीज हो गया। कल इसका टीजर आया था 19 दिसंबर को और 20 दिसंबर को इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। तो पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं। The situation has gotten worse, Mr. Prime Minister. Prime Minister. They are gradually trying to take over Kargil. यदि भारत माता के चरणों में लहू बहा कर ही आगे जाना है तो मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। ये हिंदुस्तानी को कश्मीर जाने के लिए परमिट चाहिए। बस तिरंगा फहराना अपराध है। अखिल भारतीय जनसंघ एवं ये पूरा देश धारा 370 का विरोध करता है। जनसंघ की आवाज देश तक पहुंचाने के लिए हमें संसद तक पहुंचना होगा। बलरामपुर, मैं आपसे आपकी निराशा, दुख, डर ये सब आपसे छीनने आया हूं। लोकसभा में पहली बार चुन के आया हूं। 505 सदस्यों की लोकसभा, जिनमें 403 कांग्रेस और उनके साथ 102 प्रतिपक्ष, उसमें हम भारतीय जनसंघ के 4 और हम आशा करते हैं कि आज हमें बैलगाड़ी में आता देख सरकार ये देख पाएगी कि देश में गरीबी इसमें किस अवस्था में है। इस कांग्रेस को हटाना है, दिन रात खत्म करना है। दलों के इस दलदल के बीच एक कमल खिलाना होगा। मेरा नाम सुषमा स्वराज है। अरुण जेटली, मैं प्रमोद महाजन, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है। जनाब, आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। यहाँ नेहरू जी की पोर्ट्रेट हुआ करती थी। वो आपके विपक्षी नेता थे। तो विपक्षी तो हम थे, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जी, आप लगवाइए उनकी पोर्ट्रेट यहाँ। सही बात है। हमें आज जरा भी दुख नहीं है कि एक वोट से हमारी सरकार गिर गई। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। सर, मुशर्रफ इज थ्रेटनिंग विद अ न्यूक्लियर अटैक। यदि ऐसा हुआ तो कल का सूर्योदय पड़ोसी मुल्क का सूर्यास्त होगा। 2014 में दिखाया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवन में कितना संघर्ष था, कितनी उन्होंने तकलीफें उठाई होती है। कारगिल युद्ध से दिखाया जाता है कि कारगिल युद्ध के बारे में उससे चर्चा हो रही होती है। फिर 505 सीटों वाले संसद भवन में जब वो प्रधानमंत्री बन के चुन के जाते हैं तो वो बताते हैं कि 404 सीटें तो केवल विपक्ष की हैं, मतलब कांग्रेस की हैं, और 101 सीट भाजपा सरकार की। क्योंकि उसमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि चाहे जितना दलदल हो, चाहे जितने दलदल हो, मतलब दल हो, तो उसमें दलदल का मतलब होता है कीचड़, तो उसमें कमल खिलाना जरूरी है। तो जब वो ऐसा कहते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा है तो उसके लिए हमें संसद भवन जाना पड़ेगा। तो वो ट्रेन में बैठ के संसद भवन जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, और वहां पे ही वो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करते हैं। तो वो बलरामपुर जाते हैं, बलरामपुर में मीटिंग अटेंड करते हैं और फिर वहां वो भाषण देते हैं और कहते हैं, बलरामपुर वासियों, मैं तुम्हारे दुख और तुम्हारे दर्द को छीनने आया हूँ। फिर वो एक बैलगाड़ी में भी बैठ के जाते हुए दिखाई देते हैं, ताकि वो कहते हैं कि सरकार को पता चले कि हिंदुस्तान में कितनी गरीबी है। और तब बहुत अच्छा लगा कि
उनसे एक पत्रकार सवाल पूछती है कि आप कुंवारे हैं, आप हमसे शादी कर लीजिए तो मुंह दिखाई में आप हमें क्या देंगे, मुंह दिखाई में आप हमें कश्मीर दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है हम आपसे शादी कर लेंगे, तो दहेज में आप हमको पाकिस्तान दे दीजिए। बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि इतना बड़ा मतलब उन्होंने डिसीजन लिया और तुरंत उन्होंने डिसीजन लिया और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना संघर्ष झेला और कितने बड़े बड़े काम किए, ऐतिहासिक काम किए। जैसे पोखरवाड़ा वाला काम था, परमाणु बम बनाया, तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी थे। राम जन्मभूमि वाला जो मुद्दा था तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। लाहौर बस सेवा, तो उन्होंने इतिहास में बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। और उनके साथ में उसमें दिखाया था सुष्मिता स्वराज होती हैं और लाल कृष्ण आडवाणी होते हैं, प्रमोद महाजन दिखाए जाते हैं क्योंकि ये सब उनकी पार्टी में शामिल हो गए थे। और एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। कहता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद भवन के अंदर जाते हैं तो वो जब कमरे में जाते हैं तो उनकी फोटो, जो जवाहरलाल नेहरू की फोटो थी, वो लोग निकाल के बाहर ले जा रहे हैं। तो वो कहते हैं फोटो क्यों लिए जा रहे हो, तो वो ये कहते हैं कि आपके विपक्षी, तो वो कहते नहीं विपक्षी तो हम थे ना, ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और 3 बार ये प्रधानमंत्री बने। और इसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 3 बार प्रधानमंत्री बने। कुछ दिन की सरकार चली, फिर वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, पर वो 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो अपने साथ साथ देश का भी भला चाहते थे और उन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। उन्होंने वो फोटो जो जवाहरलाल नेहरू जी की थी उन्होंने वहां फिर से लगवाई। ये एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और ये ग्वालियर में पैदा हुए थे। ये एक कवि भी थे, मतलब ये एक नेता तो थे ही थे, साथ में एक कवि भी थे। इनके बहुत सारे, ये एक ऐसी मूवी है जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बायो के ऊपर आधारित है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 94 साल की उम्र में 94 ईयर्स में उन्होंने क्या क्या किया। कितने महान, कितने विद्वान और कितने बड़े कवि, उनसे बड़ा अभी कोई नेता नहीं हुआ है। आगे भविष्य में होगा ये पता नहीं है, पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। ये ऐसा ट्रेलर में दिखाया गया। वो कहते हैं कश्मीर जाने के लिए हमें वीजा लेना पड़ेगा क्योंकि कश्मीर तो इंडिया में ही है ना। और ऐसे ऐसे मतलब इस ट्रेलर में डायलॉग थे ना जिसको सुनकर ना ताली बजाने का मन किया। बहुत अच्छा ट्रेलर था, बहुत दमदार था। ये 19 जनवरी 2024 में आएगी, पर हम सच में कहते हैं कि हमसे अभी इंतजार नहीं होगा क्योंकि ये मूवी बहुत अच्छी जाने वाली है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी RSS के भी लीडर थे, उन्होंने उसकी भी स्थापना की थी और प्रमुख लीडर थे वो। और उनके साथ में कितने लोगों ने उनका साथ दिया, कितने बड़े बड़े काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किए। अब वो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी जो बायोपिक है ना उसको देख के ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये ट्रेलर आपको कैसा लगा। हमें ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। रिएक्शन वाले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, हम आप सब लोगों के बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उसे पसंद किया और हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बधाई जरूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।